जय श्री कृष्णा जी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आज है शनिवार और आज 13 दिसंबर 2025 है। आइए श्रवण करते हैं पौष महीने के शनिवार को सुनी जाने वाली सभी रोचक कथाओं का रसवादन। इस वीडियो में आप पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित सर्वश्रेष्ठ कथाएं सुनेंगे। साथ ही आज के दिन के स्वामी हनुमान जी और शनि देवता की भी कथा श्रवण करेंगे, जो कि आपका दिन बना देंगी। बस आप ध्यान से सुनिएगा जी। रोज नई नई कथाएं मैं बहुत चुन चुन कर आपके लिए लाई हूँ। आप इन कथाओं को सुनेंगे तो आनंदित होंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। आज आयुष्मान योग और सौभाग्य योग है और आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 11:49 से 12:42 के आसपास है। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। अमृत काल की बात करें तो 1:40 से 3:26 के आसपास है। इस समय कोई कार्य किया जाए तो वह सबसे श्रेष्ठ होता है। राहु काल का त्याग कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है। राहु काल का शुभ समय आज 9:42 से 11:01 के आसपास है। राहु काल में किसी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें। ठीक है जी। आप जानते होंगे आज है नौमी तिथि, जो कि 2:57 तक है और उसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज सूर्य उदय का समय 7:03, सूर्यास्त का समय 5:38 के आसपास है। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो और प्रभु जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। देर ना करते हुए सबसे पहले सुन लेते हैं एक बुढ़िया माई और हनुमान जी की कथा, जो कि आज के दिन को श्रेष्ठ बनाती है। बुढ़िया माई और हनुमान जी की कथा बहुत श्रेष्ठ है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके एक बेटा और बहू थे जो उसी के साथ रहा करते थे। बुढ़िया माई ने पौष महीने का एक सर्वश्रेष्ठ नियम लिया हुआ था। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वह गंगा नहाने जाएंगी और गंगा किनारे ही रहेंगी। यह सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माता के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ के बाद खा सके। बुढ़िया माई की बहुत बहू गुस्से वाली थी और गुस्सैल स्वभाव परिवार में रोज कलह कलेश उस बहू के द्वारा करवाते थे। बहुत सारे घर का काम करके उसने लड्डू भी बनाए, परंतु बहू ने गुस्से में आकर जैसे तैसे 30 लड्डू बना दिए। सास को कोसती रही, पति को कोसती रही। तब बुढ़िया माई पौष महीने में स्नान के लिए अपने घर से निकल गई। गंगा जी के किनारे पहुंची, एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। वो रोज सवेरे उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करके जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया माई खुशी खुशी उसे लड्डू दे देती थी। बुढ़िया माई को बंदर को लड्डू खिलाने में बहुत खुशी मिला करती थी। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थी। इस तरह उसने पौष के महीने में पूर्ण रूप से प्रभु की आराधना कर खुशी खुशी महीना बिता दिया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर रूप में खा गए। जब महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया माई की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बनाकर उन्हें दिया। उसका घर धन दौलत से भर गया, अन्न धन के भंडार भर गए, उसकी काया निरोगी हो गई। यह सब होने के बाद वह अपने बेटे के पास आ गई। बुढ़िया माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने भी सोचा कि अगले साल जब पौष का महीना आएगा तो वह भी खूब सुंदर रूप में सूर्य भगवान की आराधना करेगी, श्री नारायण की पूजा करेगी और गंगा स्नान के लिए जाएगी। और वह कहने लगी कि मैं अपनी अब सास को तो गंगा स्नान करवा चुकी हूँ, अब मैं अपनी माता को भी अर्थात जो मेरी माँ है उसे भी स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले साल जब पौष का महीना आया तो स्नान करने के लिए उसने अपनी माता से कहा और उसकी माँ सास को जैसे धनवान बन गया, सास धनवान बन गई। मन में सोचने लगी लालच के मारे कि मैं भी अब पौष महीने में पूजा पाठ करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी तो मैं भी धनवान बन जाऊंगी। बुरे मन से, लालच मन से वह भी गंगा नदी पर स्नान करने के लिए तैयार हो गई। बहू ने बहुत प्यार से 30 लड्डू देसी घी और मेवे में डालकर अपनी माता के लिए बांध दिए। माँ पौष स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहा धोकर लड्डू खाने बैठती है तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण कर उसके सामने आते हैं तो वह पत्थर मारकर उस बंदर को भगा देती है। कहती है कि एक लड्डू से मेरा पेट तो भरेगा नहीं और तुम्हें भी दे दो, चल जाए यहाँ से। यह रोज का नियम था। पूरा 30 दिन तक यही चलता रहा। जब पूरा महीना खत्म होने को आया
तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी माँ को कोढ़न बना दिया। इधर पूरा महीना पौष का समाप्त होने पर उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि अब माता जो है पूरा महीना नहा ली होंगी और पौष का महीना अब समापन और की ओर है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने के लिए वहां गया तो देखता है कुटिया की जगह ढेर कूड़े का लगा हुआ है और वहां उसकी सास कोड़ीन बनकर बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोली, बेटा तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से पौष महीने में सूर्य भगवान की आराधना की है, जिससे उसके रोगों का नाश हुआ और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हुआ। उसने भगवान जी की पूजा विधि विधान से और सच्चे भाव सच्चे मन से बिना किसी लालच के की है। इसी कारण तुम्हारी माँ पर जो है सूर्य भगवान और श्री नारायण और हनुमान जी सब देवता प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारी जो सास है वह लालच और पापी मन से भगवान की पूर्ण भक्ति करती है। उसने पौष महीने में अपनी बेटी के घर का अन्न भी खाया है, इसलिए जो है उस पर प्रभु जी जो है नाराज हैं और उन्हें कोढ़ीन उन्होंने बना दिया है। हे पौष के महादेव, हे श्री नारायण भगवान, हे हनुमान जी महाराज, हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर अपनी असीम कृपा की, उसी तरह से इस कथा को सुनाने वाला और हुंकारे भरने वाले पर खूब खूब कृपा करना। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री नारायण सूर्य भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं सबसे सुंदर और रोचक कथा जो कि हनुमान जी और महादेव की है। कहा जाता है हिंदू धर्म में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से सुंदर कथा जो कि शनिदेव और हनुमान जी की मित्रता की है वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बस आप इसका रसवादन कीजिएगा। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी और शनिदेव एक दूसरे के परम मित्र हैं। भगवान हनुमान जी परम देव जो पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। वहीं शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं। शनिदेव सबसे क्रूर ग्रह में से एक है, इनके प्रकोप से कोई भी नहीं बच पाता है। शनिदेव की कुदृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी महाराज की उपासना की सलाह दी जाती है। हनुमान जी की पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे शनिदेव और हनुमान जी आपस में परम मित्र बने, ताकि जीवन में हमेशा ही कृपा बनी रहे हनुमान जी और शनिदेव की। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण ने सारे ग्रहों को लंका में बंदी बना रखा था। रावण ने शनिदेव को भी बंदी बना लिया था। रावण की कैद में रहने के कारण शनिदेव की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाते हुए लंका पहुंचे तो उन्होंने सारे ग्रह को वहां पर बंदी बना हुआ प्राप्त किया। हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तो शनिदेव ने देखा कि पूरी लंका जल रही है। अपनी शक्ति को कमजोर होने के कारण वो वहां से कहीं नहीं जा सकते थे। हनुमान जी ने जब शनिदेव को ऐसी अवस्था में देखा तो तुरंत उन्हें छुड़ाकर अपने साथ उड़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसी दिन से हनुमान जी और शनिदेव की परम मित्रता हो गई। जो भी साधक सच्चे भाव सच्चे मन से शनि के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनके जीवन में कभी शनि दोष का भय नहीं रहता है। एक दूसरी कथा अनुसार हनुमान जी और शनिदेव की मित्रता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इस कथा अनुसार एक बार हनुमान जी राम की भक्ति में लीन थे। उसी समय शनिदेव वहां से गुजर रहे थे तो उनको एक शरारत सूझी और वह हनुमान जी के कार्य में बाधा डालने लगे। पवन पुत्र सूर्य जो है पुत्र शनिदेव को यह काफ समझ पर उन्होंने अपनी बात नहीं मानी। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ पर लपेट लिया और फिर से अपनी राम भक्ति में वह लीन हो गए। वो अपने काम में इतने मगन हो गए कि उनका ध्यान गया ही नहीं कि शनिदेव उनकी पूंछ में बंधे हुए हैं। इस कारण शनिदेव को भारी चोट आई। काम समाप्त होने के बाद हनुमान जी को याद आया कि उन्होंने शनिदेव को बांध रखा है। फिर उन्होंने अपनी अपी पूंछ से उन्हें मुक्ति दी। शनिदेव से मुक्त होकर हनुमान जी से कार्य में बाधा डालने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। हनुमान जी ने
क्षमा कर दिया। फिर शनिदेव ने उन्हें सरसों को तेल मांगकर अपनी चोट पर लगाया। तब से हनुमान जी और शनिदेव की मित्रता हो गई। जो भी भक्त शनिवार के दिन शनि देवता को तेल चढ़ाते हैं उन पर शनि देवता की विशेष कृपा बरसती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह हनुमान जी और शनि देवता की कथा कही जाती है। एक बार की बात है, एक और सुंदर कथा इस बारे में प्रचलित है कि कैसे हनुमान जी ने शनि देवता का जो है पूर्ण रूप से जो उनको एक बार घमंड सा आ गया था वह भी नाश किया है। ध्यान से सुनिएगा यह कथा। आनंद रामायण में शनिदेव के घमंड का एक प्रसंग आता है। बहुत समय पहले शनिदेव ने लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने शनिदेव को तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। शनिदेव बोले, भोलेनाथ, इस सृष्टि में कर्म के आधार पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी अपनी मनमानी करते हैं। अतः मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि मैं उद्दंड लोगों को दंड दे सकूं। शनिदेव ने इस वर को शिव जी से मांग लिया और दंडाधिकारी उन्हें नियुक्त किया गया। वरदान पाकर शनिदेव घूम घूम कर ईमानदारी से कर्म के आधार पर लोगों को दंडित करने लगे। उन्हें अच्छे कर्म पर अच्छा और बुरे कर्म पर बुरा परिणाम देने लगे। इस तरह समय बीत गया। शनिदेव ने इस कार्य से देवता, असुर, मनुष्य कोई भी अछूता नहीं रहा। कुछ समय बाद शनि देवता को अपनी इस शक्ति पर अहंकार होने लगा। वह स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे। एक समय की बात है, रावण ने जब सीता का हरण किया तो वानर सेना की सहायता से जब श्री हनुमान जी ने सागर पर बांध दिया था तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने हनुमान जी को दी थी। हमेशा की तरह शनिदेव जब भ्रमण के लिए निकले तो सागर पर बने सेतु पर उनकी नजर पड़ी जहां हनुमान जी ध्यान मग्न थे। यह देख शनिदेव क्रोधित हो उठे और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की उन्होंने कोशिश की। हनुमान जी को कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, शनिदेव, मैं अभी अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहा हूँ, कृपया मेरी शांति भंग नहीं करे। लेकिन शनिदेव अपनी चुनौती पर कायम रहे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव लहूलुहान हो गए। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। शनि के अंग अंग में पीड़ा होने लगी। यह देखकर हनुमान जी को उन पर दया आई और उन्होंने शनिदेव को तेल देते हुए कहा कि इस तेल को लगाने से तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन इस तरह की गलती दोबारा मत करना। कहते हैं उसी दिन से शनिदेव को तेल अर्पित करने का सुंदर प्रावधान शास्त्रों में वर्णित है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा जो थी मैंने आज के दिन सुनी जाने वाली बताई, जिनसे शनि राहु की जो पीड़ा है, जो बंधन है, उनसे मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। हम इन दिनों पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित पौष महीने में सुनी जाने वाली कथाओं का भी रसवादन कर रहे हैं। आइए हम सभी, जो कि स्वयं भगवान जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का महत्व, इसके क्या परिणाम मिलते हैं, वह हम सभी सुन रहे हैं नियमित रूप से। आप समझ रहे होंगे यह कितना सुंदर रूप में हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। बहुत अद्भुत जो है प्रभु जी ने इसका वर्णन किया है, वही आपको सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। भगवान जी श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का महत्व बताते हैं। वह कहते हैं, हे भगवान जी, हे विप्र, जब मैं 4थे अध्याय का महत्व बताता हूँ, अब आप सुनो। भागीरथ के तट पर बनारसी अर्थात बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आनंद पूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। वह शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वह तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकले थे। वहां बेर के 2 पेड़ थे, उन्हीं की जड़ में वह विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना एक मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वह तपस्वी चले गए, तब बर के दोनों वृक्ष
5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उसमें पत्तियों में, डालियों में एक भी हरापन नहीं रहा। इसके पश्चात दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वह दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनियों को देखा। उन्हें देखते ही वह दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस कारण से, किस साधन से तुम्हें मुक्त कराया है? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण है, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वह कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हैं और बोलती हैं, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य देने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर है। उस तीर्थ में सत्यपा नाम के एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वह ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठे थे। वर्षा काल में जल की धाराएं उनके मस्तक पर बाल सदा भीगे रहते थे और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वह बाहर और भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते और मन और इंद्रियों के संयम में रहते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। उसे सुनने के लिए साक्षात संयम करते थे और परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वह अपनी विद्वत्ता के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वह सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालना आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर्थ पर, जहाँ पर मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों के अन्य अप्सराओं के सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाया करती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव की उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसमें वह निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा कि महात्मा, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गए हैं उसे क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर दिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करने को कहा। भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा, उनके बाद तुम लोग को मृत्यु लोक में जन्म हुआ और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, ऐसा उन्होंने कहा। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ से हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पूजित होकर विदा लेकर जैसे ही आए थे वैसे ही चले गए, तथा वह कन्या बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिनसे उनका उद्धार हो गया। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, यह जो है पद्म पुराण के उत्तर खंड के 4थे जो है स्वरूप में गीता के महत्व के बारे में वर्णन करते हैं श्री नारायण।
और साथ ही यह सबसे सुंदर अनुभूति देने वाला कार्य उन्होंने बताया। आप सब जानते होंगे अभी पौष का महीना है, इस महीने श्री नारायण की कथाएं या श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का महत्व सुनना श्रेष्ठ परिणाम देता है। आप सभी अभी तक नहीं सुन पाए हैं उन अध्यायों को जो मैंने इससे पहले पढ़े हैं उन महत्व का, तो आप उन्हें जरूर से सुने, पूर्ण रूप से आपको श्रेष्ठ जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह से मैं रोज पंचांग आपको सुनाती हूँ, शुभ अशुभ मुहूर्त सुनाती हूँ, श्रेष्ठ दिन की कथाएं बताती हूँ और साथ ही पद्म पुराण में वर्णित श्रेष्ठ बात भी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ जो कि हमेशा ही श्रेष्ठता का अनुभव देते हैं। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो आप सभी श्रेष्ठता के रूप में इन कथाओं का रोज रसवादन कीजिए। आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और कोई प्रश्न हो तो पूछें। आप सभी इससे पहले इस पौष महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाएं मैंने अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। एकादशी से संबंधित में मैंने नियम प्रसारित कर दिए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।